हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर लेबनिज़ थ्योरम में क्वेश्चन बनते हैं तो लेबनिज़ थ्योरम के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो दो टाइप के बनते हैं, जो कि मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इन दो क्वेश्चनों को समझना बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज की इस वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ log y is equal to tan inverse x then prove that 1 plus x square by n plus 2 plus 2 brackets n plus 1 into x minus 1 by n plus 1 plus n brackets n plus 1 by n is equal to 0, hence evaluate y3 0, y4 0 and y5 0। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है उसको हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारे पास दिया है कि log y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो दोस्तों, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ से दोस्तों, अगर मैं y इज इक्वल टू करता हूँ तो ये e की पावर tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास y की वैल्यू मिल गई। अगर मैं दोस्तों यहाँ से y ऑफ 0 निकालना चाहूँ तो y ऑफ 0 कितना हो जाएगा दोस्तों। y ऑफ 0 का मतलब ये है जहाँ पर x है दोस्तों वहाँ पर 0 रख दें तो y ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं दोस्तों यहाँ से y1 निकालना चाहूँ, क्योंकि मेरे पास ये रिलेशन चाहिए इसमें दोस्तों n+2 में, तो मेरे पास n तक जाने के लिए तो दोस्तों हमें n+2 तक जाना है। n+2 तक जाने के लिए हमें y2 तक जाना पड़ेगा। y2 तक जाने के बाद हम लेबनिज़ थ्योरम लगा देंगे तो हम n+2 तक पहुंच जाएंगे। तो वही करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम y1 निकालते हैं। तो यहाँ से y1 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर tan इनवर्स x हो जाएगा। और tan इनवर्स x का दोस्तों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास y1 आया। और यहाँ से दोस्तों अगर मैं y1 0 निकालना चाहूँ तो y1 0 क्या आएगा, x की जगह 0 रखते हैं दोस्तों, तो y1 0 भी 1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आता हूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर n2 में y1 इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x को क्या मैं दोस्तों यहाँ से y लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू y है, तो इसको दोस्तों मैं y लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए। अब दोस्तों हमें y2 तक जाना है, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, तो हम y2 तक पहुँच सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं फिर से। तो दोस्तों 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रखते हैं और y1 का दोस्तों y2 हो जाएगा प्लस में। अब हम y1 एज इट इज रखते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं तो ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये y1 हो जाएगा इधर। ठीक है, y का y1। इसको दोस्तों थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या बनता है। अगर y1 को मैं इधर लेके आता हूँ तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में y1 इधर आके कॉमन लेता है दोस्तों, तो ये 2x माइनस 1 n2 में y1 बचेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर दोस्तों मैं y2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ठीक है, y2 ऑफ 0 क्या मिलेगा। ठीक है, देखिए y2 ऑफ 0 का मतलब ये है कि x है वहाँ पर 0 रखते हैं अगर हम, तो हमारे पास क्या मिलता है, तो x है 0 रखने पर दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ 0 रखने पर यहाँ पर देखिए माइनस का y1 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, माइनस का y1 ऑफ 0, और y1 ऑफ 0 कितना है दोस्तों, y1 ऑफ 0 है 1, तो y1 ऑफ 0 1 यहाँ रखते हैं तो यहाँ -1 बचेगा, जो कि -1 इधर आके 1 बन जाएगा। तो दोस्तों y2 0 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास y2 और y1 में रिलेशन आ चुका है। इस रिलेशन में दोस्तों अगर हम लेबनिज़ थ्योरम लगा देते हैं तो हमें n+2 मिल जाएगा, और n+2 मिलते ही हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम यही करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारे पास दोस्तों क्या है, हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर n2 में y2। ठीक है, हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर n2 में y2। ठीक,
प्लस में 2x माइनस 1 बाई 1, प्लस में 2x माइनस 1 एन टू में है बाई 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यही है। हाँ ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लेबनीज़ थ्योरम लगाते हैं। तो लेबनीज़ थ्योरम है क्या, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो लेबनीज़ थ्योरम को एक बार लिखते हैं हम। लेबनीज़ थ्योरम है दोस्तों कि डिफरेंशिएशन एन टाइम्स अगर करना है तुम्हें किसी दो फंक्शन का जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, तो उनका जो एन टाइम डेरिवेटिव होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एन सी जीरो यू एन वी प्लस में एन सी वन यू एन माइनस वन एन टू में बी वन प्लस में एन सी टू यू ऑफ एन माइनस टू एन टू में बी टू प्लस में इसी तरीके से चलता रहेगा दोस्तों ये, और लास्ट में मिलेगा एन सी एन यू वी एन। तो दोस्तों ये हमारे पास लेबनीज़ थ्योरम है, इसी का यूज हमें यहाँ पर करना है। तो चलिए दोस्तों कैसे यूज करते हैं उसको देखते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें क्या करना है, इसका एन टाइम्स डेरिवेटिव करना है। किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन टू में बाई टू का। ठीक है, एक यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है, लेबनीज़ थ्योरम लगानी है। प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ एन टाइम्स किसका, 2x माइनस 1 एन टू में y1। ठीक है, एक यहाँ पर लगाना है, और लास्ट में दोस्तों 0 चल ही रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लेबनीज़ थ्योरम लगाते हैं तो देखिए क्या मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको अगर हम v मान लेते हैं, ठीक है, और इसको अगर हम u मान लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। क्योंकि हम इसको भी मानेंगे क्योंकि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए इसे हम वही मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों अगर लगाते हैं लेबनीज़ थ्योरम तो हमें मिलेगा एन सी जीरो और यू एन का मतलब ये इसका एन टाइम्स, इसका एन टाइम्स होगा तो बाई एन प्लस टू बन जाएगा, ये बाई एन प्लस टू, और वी तो एज इट इज रहेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक, प्लस में एन सी वन और यू एन माइनस वन, एन माइनस मतलब ये एन प्लस टू का, इसका एन माइनस वन करोगे मतलब एक टाइम्स कम करेंगे तो ये बचेगा बाई एन प्लस वन। ठीक है, और वी वन का मतलब क्या है दोस्तों, इसका हमें एक टाइम्स और करना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे हम 1 टाइम्स, तो ये बचेगा 2x। ठीक, प्लस में दोस्तों एन सी टू और एन सी टू एन टू में यू एन माइनस टू, तो इसका एक बार फिर से करेंगे हम एक टाइम्स कम, तो ये बाई एन बचेगा दोस्तों। ठीक है, एन टू में वी टू का मतलब इसका फिर से करना है वी वन का, तो ये यहाँ बचेगा केवल 2। ठीक, इसके बाद तो सब 0 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये वाला टर्म केवल यहाँ तक रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट में लगाते हैं फॉर्मूला। इसमें भी दोस्तों 2x माइनस 1 को v लेंगे और इसको हम u लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, ये बनेगा एन सी जीरो एन टू में यू एन इन टू वी, यू एन का मतलब ये है बाई वन का हो जाएगा बाई एन प्लस वन एन टू में वी का मतलब 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 एज इट इज। ठीक है, प्लस में एन सी वन, तो दोस्तों एन सी वन एन टू में यू एन माइनस वन का मतलब इसका, तो एक टाइम्स कम करेंगे हम तो बाई एन बचेगा केवल यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा बाई एन। ठीक है, एन टू में वी वन का मतलब इसका एक बार करेंगे तो यहाँ दोस्तों 2 बचेगा केवल 2x का। इसके बाद जाएंगे तो ये सब 0 बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म है, तो दोस्तों हमारे पास ये स्टेटमेंट बना है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमें। आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा दोस्तों एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन टू में बाई एन प्लस 2। ठीक, प्लस में एन सी वन की वैल्यू दोस्तों एन होती है, तो ये बचेगा 2xn, यहाँ बचेगा 2nx। ठीक है, और बाई एन प्लस वन प्लस में एन सी टू की वैल्यू दोस्तों एन ब्रैकेट में एन माइनस वन
डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास केवल n(n-1) बचेगा, n2 में बाई n बचेगा, ठीक है। इस वाले टर्म को सॉल्व किया दोस्तों तो ये आया यहाँ पर, ठीक है। प्लस में दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं तो n(0) तो दोस्तों 1 होता है, और यहाँ बचेगा 2x - 1, 2x - 1 n2 में बाई n+1, ठीक है। प्लस में nc1 की वैल्यू दोस्तों n होती है, तो ये बचेगा 2n n2 में बाई n, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बना पूरा। अगर इसको भी हम थोड़ा और सॉल्व करें तो देखिए क्या बनता है, n+2 है, इसको तो एज इट इज रखते हैं हम, तो 1 + x² n2 में बाई n+2, ठीक है। प्लस में देखिए दोस्तों यहाँ 2nx बाई n+1, ये n+1 यहाँ पर है और n+1 यहाँ पर है, इन दोनों को अगर हम कॉमन लेते हैं तो दोस्तों क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2nx, यहाँ बचेगा 2nx, ठीक है। और प्लस में 2x - 1 यहाँ बचेगा दोस्तों, प्लस में 2x - 1 यहाँ बचेगा, ठीक है। और बाई n+1 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो बाई n+1 कॉमन आ गया, ठीक। प्लस में अब दोस्तों बाई n बचा यहाँ पर और बाई n यहाँ पर है, अगर दोनों को कॉमन लें हम बाई n को, देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n² - 1, n² - n बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा n² माइनस का n, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ बचेगा n² और माइनस का n प्लस का यहाँ बचेगा 2n, ठीक है। और लास्ट में यहाँ से हमने कॉमन लिया है बाई n, और इक्वल टू दोस्तों ये सब 0 चल रहा है, सब ये 0 के बराबर चल रहा है यहाँ पर, ठीक। इसको हम दोस्तों थोड़ा सा और सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलता है हमारे पास बनेगा 1 + x² n2 में y n+2, ठीक है। प्लस में यहाँ से दोस्तों अगर हम 2x को कॉमन ले लेते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमारे पास, यहाँ बचेगा n+1, यहाँ बचेगा 2x को कॉमन लेने पर n+1, ठीक है, n2 में x, और -1 चल ही रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बचा बाई ऑफ n+1, क्लियर। प्लस में अब दोस्तों यहाँ से n माइनस होगा यहाँ से, तो n² माइनस का n बचेगा, प्लस का n बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा n² प्लस का n, क्लियर। n2 में बाई n इक्वल टू 0। दोस्तों ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं तो हमारे पास ये देखिए, हमारे पास जो रिलेशन पूछा था यहाँ पर, ठीक है, वो रिलेशन था कि 1 + x² बाई n+2 और 2n+1 x माइनस बाई n+1, वो रिलेशन हमने प्रूव कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। 1 + x² बाई n+2 प्लस का 2, ये हमारा पूरा रिलेशन प्रूव हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है वो देखते हैं। हमारे लिए दोस्तों y30, y40 एंड y50 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो रिलेशन आया है इस रिलेशन में दोस्तों हम अगर x = 0 रखते हैं तो हमें बाई n+2 ऑफ 0 पर वैल्यू ये मिलेगी सबकी। तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में x = 0 रखते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे पुट x = 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो उसमें अगर इन इक्वेशन 1 में 0 रखते हैं तो यहाँ 0 रखा दोस्तों, तो हमें केवल बाई n+2 मिला, यहाँ से क्या मिला, बाई n+2। तो यहाँ मिला हमें बाई n+2 ऑफ 0, मतलब 0 पर वैल्यू मिली यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम x की जगह 0 रखते हैं तो ये पूरा टर्म 0 बन जाता है, और यहाँ माइनस का बाई n+1 बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा माइनस का y n+1, ठीक है, ऑफ 0 पर वैल्यू मिली है, ठीक है। तो बाई n+1 0 मिला, यहाँ से x की जगह 0 रख रहे हैं तो अब यहाँ पर अगर दोस्तों x है नहीं, जब यहाँ x नहीं है तो यहाँ x की जगह 0 नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा पूरा टर्म आ जाएगा ये n² प्लस का n बाई n, ठीक है। प्लस में n² प्लस का n n2 में बाई n इक्वल टू 0, ठीक है। यही है, हाँ यही है। यहाँ दोस्तों बाई n ऑफ 0 मिलेगा हमें, ठीक है, बाई n ऑफ 0 पे हमने
वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू 1 रख देता हूँ, ठीक है, तो n इक्वल टू अगर 1 रख देते हैं यहाँ पर तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, n इक्वल टू 1 रखने पर हमें y30 मिलेगा। तो y30 माइनस यहाँ पर रखा तो y20 मिलेगा हमें, y2 प्लस का यहाँ पर रखा 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू में y10, ठीक है, और इक्वल टू 0 चल रहा है यहाँ, ठीक। तो आगे से सॉल्व करें दोस्तों, तो y30 माइनस y20 और y10 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हमने y10 की वैल्यू 1 है और y20 की वैल्यू 1 है, तो दोनों की वैल्यू 1 यहाँ रख देते हैं। तो y20 कितना है 1, ठीक है, प्लस में 2 y10 की वैल्यू भी 1 है, तो दोस्तों यहाँ 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे पास y30 की वैल्यू कितनी मिल रही है, तो 2 और 1, यहाँ दोस्तों 1 यहाँ बचेगा माइनस का 1 इधर लाके, तो y30 की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, ठीक। इसी तरीके से अगर दोस्तों हम n इक्वल टू 2 रखते हैं, ठीक है, n इक्वल टू 2 रखते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास मिलेगा y40, ठीक, माइनस यहाँ 2 रखते हैं तो वहाँ y30 मिल जाएगा, यहाँ से y30, ठीक है, प्लस में यहाँ 2 रखा तो 2 दूनी 4 और 4 2 6, तो 6 y20, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें दोस्तों तो यहाँ से मिलेगा हमें y40, ठीक है, माइनस y30 की वैल्यू दोस्तों -1 है, तो माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में 6 और y20, 6 इंटू y20 की वैल्यू, y20 दोस्तों हमने पीछे देखा था इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 है तो ऐसा ही रहेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो कि y40 की वैल्यू, ठीक है, वो हमें कितनी मिल रही है 6 एंड 7, तो ये मिल रही है -7, तो y40 भी मिल गया हमें। अब हमें y50 भी निकालना है, तो n इक्वल टू अगर 3 रख देते हैं हम, n इक्वल टू 3, ठीक है, तो हमारे पास y50 की वैल्यू मिलेगी, तो ये मिलेगा y50, ठीक, माइनस 3 रखने पर ये हो जाएगा y40, हम इसमें रख रहे हैं दोस्तों सभी वैल्यू, ठीक है, और इसमें 3 रखेंगे तो ये 3 का 9, 10 11 12 बचेगा यहाँ पर, तो ये बचेगा प्लस का 12 y30, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों y50 की वैल्यू कितनी मिल रही है वो देखते हैं, माइनस का y40 की वैल्यू -7 है, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस में ये 12 इंटू y30 की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास y50 कितना मिल रहा है, y50 मिल रहा है हमें माइनस का 12 में से 7 को अगर हम माइनस कर दें तो 7 8 9 10 11 12, यहाँ बचेगा 5, तो इधर जाके हो जाएगा ये केवल 5, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास y50 की वैल्यू भी मिल गई। तो यही हमें लिखाना थे दोस्तों, हमें आंसर में क्या लिखाना था, इसमें एक रिलेशन प्रूव करना था, रिलेशन प्रूव कर दिया हमने, और y30 y40 और y50 ये भी हमने यहाँ पर निकाल दिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट था, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत समझना जरूरी था। आपके सेमेस्टर एग्जाम में दोस्तों 8 नंबर या 6 नंबर में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं जो कि इसी की तरह है, और ये क्वेश्चन दोस्तों 8 या 10 नंबर में आते हैं डायरेक्ट। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कि इफ y इक्वल टू sin इनवर्स x का होल स्क्वायर देन प्रूव दैट कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस का 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, हैंस इवैल्यूएट वाई एन 0। यहाँ पर दोस्तों इसने वाई एन 0 पूछ लिया, यहाँ वाई 2 वाई 3 नहीं पूछा, इसने n टाइम्स 0 पूछ लिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको भी करते हैं। दोस्तों हमारे पास दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है।
अगर मैं दोस्तों यहाँ से बाई ऑफ जीरो निकालना चाहूँ तो बाई ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, एक्स की जगह जीरो रखने पर तो ये जीरो बन जाएगा दोस्तों बाई ऑफ जीरो। तो क्योंकि साइन इनवर्स जीरो पर जीरो होता है। अगर मैं यहाँ से दोस्तों बाई वन निकालना चाहूँ, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो दोस्तों ये बनेगा 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। N2 में साइन इनवर्स एक्स का फिर से होगा तो ये 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ दोस्तों तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। N2 में बाई वन इक्वल टू ये बचेगा 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं दोस्तों दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, N2 में बाई वन का स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये बचेगा। यहाँ से दोस्तों मैं थोड़ा और सॉल्व करता हूँ तो देखिए क्या मिलता है मेरे पास। दोस्तों साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर है, वाई के बराबर है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर N2 में बाई वन का स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर वाई के इक्वल है, वाई के बराबर है तो हमने वाई की वैल्यू रख दी यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स। तो दोस्तों हमने साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू वाई रख दी यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ से बाई टू और निकालना है हमें, क्योंकि हमें n+2 तक जाना है। तो बाई टू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका फिर से हम डिफरेंशिएशन करते हैं दोस्तों। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा और बाई वन का करेंगे हम तो ये 2y1 इंटू बाई वन का फिर से करेंगे तो ये बाई टू बन जाएगा प्लस में अब बाई वन का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x, ठीक, इक्वल टू 4 N2 में बाई का करेंगे दोस्तों तो ये बाई वन बचेगा। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम 2 बाई वन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर N2 में 2 बाई वन से डिवाइड करना है तो यहाँ बाई टू बचेगा दोस्तों। प्लस में दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से एक बाई वन बचेगा यहाँ पर और माइनस का एक्स बचेगा यहाँ। क्लियर। इक्वल टू दोस्तों यहाँ केवल 2 बचेगा, ठीक। तो दोस्तों अगर हम 2 को भी इधर लेके आते हैं तो हमारे पास क्या बनता है उसको एक बार देखते हैं। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर N2 में बाई टू माइनस का एक्स बाई वन और माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों हमें बाई टू और बाई वन में रिलेशन यहाँ से मिल चुका है। तो रिलेशन मिलने के बाद तो दोस्तों हमें बाई टू ऑफ जीरो की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बाई वन ऑफ जीरो की वैल्यू भी मालूम होना चाहिए। तो बाई वन ऑफ जीरो यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, बाई वन ऑफ जीरो। अगर हम एक्स की जगह जीरो रख दें तो जीरो रखने पर ये तो कुछ नहीं होगा, यहाँ जीरो रखने पर दोस्तों सब जीरो हो जाएगा। तो बाई वन ऑफ जीरो कितना है, वो भी जीरो है। जब बाई वन ऑफ जीरो जीरो है और यहाँ से दोस्तों फिर बाई टू ऑफ जीरो कितना मिलेगा, तो बाई टू ऑफ जीरो की वैल्यू अगर बात करें तो एक्स की जगह जीरो रखा हमने और एक्स की यहाँ भी जीरो रखा तो यहाँ -2 बचेगा केवल, जो कि इधर जाके 2 बन जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास बाई टू ऑफ जीरो की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई जब हमने एक्स इक्वल टू 0 रखा, ठीक है। तो आगे हमें दोस्तों n+2 तक रिलेशन चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इस इक्वेशन को, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। इसको दोस्तों आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है, हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर N2 में बाई टू, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर N2 में बाई टू और क्या है आगे, माइनस का एक्स बाई वन माइनस का 2 माइनस का एक्स बाई वन माइनस का 2 इक्वल टू 0। यही है हमारे पास, ठीक है। इसमें दोस्तों अगर हम लेबनी थ्योरम लगाते, ठीक है, लेबनी थ्योरम को एक बार फिर से लिखते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर अगर हम लेबनी थ्योरम लगाते हैं u इंटू बी तो देखिए क्या मिलता है, ये बनेगा NC0 UN इंटू बी प्लस में NC1 UN-1 इंटू में B1 प्लस में NC2 UN-2 इंटू में B2
प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों, और लास्ट में बचेगा एन सी एन, N2 में U, N2 में V N। तो ये हमारे पास लेबनिज़ थ्योरम है। इसको हम अगर इसमें अप्लाई कर दें दोस्तों, तो देखिए हमारे पास रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ लेबनिज़ थ्योरम लगाते हैं दोस्तों, तो देखिए क्या बनता है, हमें n टाइम्स डेरिवेटिव करना है किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर N2 में y2 का, ठीक है। पहला टर्म तो ये बन गया दोस्तों, माइनस हमें n टाइम्स डेरिवेटिव करना है किसका, x N2 में y1 का, ठीक है। दूसरा टर्म ये बन गया, माइनस का 2 का दोस्तों n टाइम्स डेरिवेटिव b करना है हमें, तो माइनस dn N2 में 2, तो क्या बनेगा, इक्वल टू 0 चलेगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ से क्या बन रहा है हमारे पास, अगर हम इसमें लेबनिज़ थ्योरम लगाते हैं, तो इसको अगर हम b ले लें और इसको अगर हम u ले लें, तो देखिए क्या मिलता है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जल्दी खत्म हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम इसको v ले रहे हैं और इसको u ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बनेगा दोस्तों NC0 N2 में UN मतलब y2 का हो जाएगा yn प्लस 2 N2 में v का मतलब ये है कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। प्लस में NC1 N2 में UN माइनस 1, तो ये बन जाएगा yn प्लस 1, N2 V1 का मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन, तो ये बचेगा माइनस का 2x, क्लियर। प्लस में दोस्तों NC2 और UN माइनस 2 का मतलब यहाँ से yn बचेगा, N2 में V2 इसका फिर से करोगे तो दोस्तों यहाँ से माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। तो बस इससे आगे नहीं जाएगा, ये इससे आगे 0 हो जाएगा। तो पहला टर्म हमारे पास ये बना, माइनस दूसरा टर्म है x इंटू y1, तो दोस्तों यहाँ पर x को v ले रहे हैं और y1 को हम u ले रहे हैं, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास NC0 N2 में UN का मतलब yn प्लस 1, ठीक है। N2 में v का मतलब x, और यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, और यहाँ से बचेगा NC1 UN माइनस 1, तो UN माइनस 1 दोस्तों yn बचेगा, N2 में v1 x का दोस्तों 1 हो जाएगा, बस ये यहीं तक चलेगा, इक्वल टू दोस्तों 0 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 का डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा, तो लास्ट में 0 ही बचेगा। तो दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए हमारे पास क्या रिलेशन मिलता है, रिलेशन मिलेगा NC0 दोस्तों 1 होती है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ चल ही रहा है, ठीक है, और y ऑफ n प्लस 2, ठीक, प्लस में NC1 की वैल्यू दोस्तों n के इक्वल होती है, तो माइनस का 2nx बचेगा, ये माइनस का 2nx, ठीक है, ये बचेगा यहाँ, और yn प्लस 1 तो यहाँ चल ही रहा है, yn प्लस 1, प्लस में यहाँ से दोस्तों y2 है, और NC2 की वैल्यू कितनी होती है, NC2 की वैल्यू होती है n और n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये NC2 की वैल्यू होती है, और माइनस का 2 चल रहा है, और yn यहाँ चल रहा है, और माइनस का 2 भी यहाँ चल रहा है, ठीक है, और लास्ट में चल रहा है दोस्तों, इसको सॉल्व करें अगर हम, NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ बचेगा केवल x इंटू में yn प्लस 1, और माइनस में NC1 की वैल्यू दोस्तों n के इक्वल होती है, और इंटू में yn इक्वल टू 0, ठीक है, ये मिला हमारे पास। इसको अगर हम सॉल्व करें दोस्तों तो हमें क्या मिलता है, देखिए n प्लस 2 यहाँ पर है, तो इसको एज इट इज रखते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर N2 में yn प्लस 2, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों n प्लस 1 यहाँ पर है, ये वाला n प्लस 1 और ये वाला n प्लस 1, इन दोनों को कंबाइन करें तो देखिए क्या मिलता है, यहाँ से माइनस का x आएगा, और यहाँ से भी दोस्तों माइनस का x है बाहर है, तो इन दोनों को अगर हम कॉमन लें, एक तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 2n प्लस का 1, ठीक है, N2 में x इंटू में yn प्लस 1 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, माइनस यहाँ से देखिए दोस्तों 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, और यहाँ से हम yn यहाँ पर है और yn यहाँ पर है, इन दोनों को दोस्तों कॉमन लें, और दोनों में से माइनस भी कॉमन लें,
तो हमारे पास क्या बनता है दोस्तों, हमारे पास बनेगा एन स्क्वायर माइनस का एन, यहाँ बचेगा एन स्क्वायर और माइनस का एन, ठीक है, और यहाँ से दोस्तों प्लस का एन बचेगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस भी हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचेगा प्लस का एन एन टू में बाई एन, ठीक है, बाई एन को हमने कॉमन लिया, एज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों एन से एन कैंसिल हो रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला एन और ये वाला एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल बचेगा माइनस का एन स्क्वायर एन टू बाई एन इज इक्वल टू 0। इसको दोस्तों अगर हम इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं, ठीक है, और इसका हम कंपैरिजन करें जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, देखिए क्वेश्चन में हमें पूछा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस 2 माइनस का 2n प्लस 1 एक्स बाई एन प्लस 1, ठीक है, और देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस 2 माइनस का 2n प्लस 1 एक्स बाई एन प्लस माइनस का एन स्क्वायर बाई एन, ठीक है, लास्ट में देखिए एन स्क्वायर बाई एन इक्वल टू 0। तो दोस्तों हमने इसको प्रूव कर दिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि बाई एन ऑफ 0 क्या होगा। तो बाई एन ऑफ 0 निकालने के लिए हमें दोस्तों ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें x इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे हमें तो दोस्तों क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ x इक्वल टू 0 का हमें, तो यहाँ केवल बाई एन प्लस 2 बचेगा, यहाँ बचेगा दोस्तों बाई ऑफ एन प्लस 2 ऑफ 0, क्योंकि हमने 0 रखा है x की जगह, जब 0 रखा तो, ठीक है, तो यहाँ बचेगा दोस्तों बाई एन प्लस 2 ऑफ 0, ठीक है। आगे क्या बचेगा दोस्तों, तो दोस्तों लास्ट में बच रहा है हमारा माइनस का एन स्क्वायर बाई एन, ठीक है, तो लास्ट में बच रहा है माइनस का एन स्क्वायर बाई एन इज इक्वल टू 0। तो केवल हमारे पास ये टर्म बच रहा है दोस्तों, माइनस का एन स्क्वायर बाई एन इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो 0 बन गया और यहाँ से बाई एन प्लस 2 बचेगा, ठीक। तो बाई एन ऑफ 0 की वैल्यू हमें मिली है। अब दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर n इजिकल टू 2 रखता हूँ दोस्तों, तो देखिए क्या मिलेगा हमारे पास। अगर मैं n इजिकल टू 2 रखता हूँ तो देखिए हमें मिलेगा बाई एन ऑफ 4, ठीक है, बाई एन बाई 4 मिलेगा यहाँ से। अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ से तो बाई 4 0 माइनस का 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बचेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और y 2 0 इजिकल टू 0। तो इसको सॉल्व करें दोस्तों तो बाई 4 0 की वैल्यू क्या मिलती है हमारे पास, वो मिलेगी इजिकल टू में 2 का स्क्वायर एन 2 में बाई 2 0। अब बाई 2 0 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, बाई 2 0 हमने कहीं निकाला है, देखिए बाई 2 0 हमने निकाला है, बाई 2 0 की वैल्यू 2 है, तो हम बाई 2 0 की वैल्यू यहाँ लगाते थे, तो बाई 2 0 हमारे पास आ गया 2। तो एक बार हम यहाँ लिख देते हैं बाई 2 0 की वैल्यू हमारे पास है 2 के इक्वल, और बाई 1 0 कितना है दोस्तों, बाई 1 0 और बाई ऑफ 0 के इक्वल है ये, ठीक है, दोनों ही 0 के इक्वल है, बाई ऑफ 0 भी 0 के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं n इक्वल टू 2 के बाद 4 रखता हूँ, 3 नहीं रख के 4 रखता हूँ, तो देखिए क्या मिलेगा मेरे पास। एक बार हम इवन नंबर रखते हैं यहाँ पर, 2 के बाद 4 रखते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा। जब 4 रखेंगे दोस्तों यहाँ बाई ऑफ 6 0 बनेगा, तो बाई ऑफ 6 0 बनेगा, ठीक है, माइनस का जब 4 रखा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, और बाई जब 4 रखेंगे तो बाई 4 ऑफ 0, और बाई 4 ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये है 2 का स्क्वायर एन 2 में 2, यहाँ कितनी है 2 का स्क्वायर एन 2 में 2 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास बाई 6 0 की वैल्यू मिलेगी, वो कितनी आई, वो आई दोस्तों 4 का स्क्वायर एन 2 में 2 का स्क्वायर एन 2 में 2, ठीक है, ये हमें बाई 6 ऑफ 0। अगर मैं n इक्वल टू, अगर मैं दोस्तों यहाँ से n इक्वल टू 6 रखता हूँ इवन नंबर, तो बाई 8 0 मिलेगा, ठीक है, बाई 8 0, तो बाई 8 0 माइनस का यहाँ बचेगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, n की जगह अगर हम 6 रखते हैं n 2 में बाई 6 0। अगर बाई 6 0 कितना है भाई, बाई 6 0 की वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ वैल्यू इसकी, तो ये वैल्यू है 4 का स्क्वायर n 2 में 2 का स्क्वायर n 2 में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों हम जानते हैं कि बाई 8
तो दोस्तों यहाँ से बाई 8 ऑफ 0 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर n2 में 4 का स्क्वायर n2 में 2 का स्क्वायर n2 में 2। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ 2 देखिए, यहाँ जब बाई 2 था, बाई 4 था तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, जब यहाँ बाई 6 है तो यहाँ 4 का स्क्वायर है, जब यहाँ 8 है तो यहाँ 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर ये चलता जाएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू, अगर यहाँ अगर मैं n को अगर इवन लेता हूँ, इफ n बिलोंग्स टू इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर में अगर n, तो दोस्तों हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, बाई n ऑफ 0 की, बाई n ऑफ 0 की वो मिलेगी दोस्तों। यहाँ देखिए 8 है तो यहाँ 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर n होगा, ठीक है, तो n माइनस कितना, माइनस कम होगा, यहाँ 2 कम होगा यहाँ से दोस्तों, तो n माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, n माइनस 2 का स्क्वायर n2 में। यहाँ देखिए यहाँ से कितना है, 2 कम है, यहाँ पर कितना है, 4 कम है, तो यहाँ बचेगा n माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, n2 में डॉट डॉट इसी तरीके से चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर n2 में 2। ये हमारे पास पैटर्न बन रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ 4 है, मतलब 2 कम है यहाँ पर, तो यहाँ n है तो यहाँ पर 2 कम रहेगा, n माइनस 2 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यहाँ 8 है तो यहाँ 4 है, मतलब 4 कम है, यहाँ 6 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, मतलब 4 का कम है, तो n माइनस 4 का स्क्वायर कम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास पैटर्न मिला बाई n ऑफ 0 इक्वल टू ये। तो दोस्तों हमने इवन नंबर पर n अगर इवन होगा तो हमने ये पैटर्न देख लिया कि ये पैटर्न बन रहा है। अगर n ऑड हुआ तो क्या हुआ, तो चलिए ऑड होने पर देखते हैं क्या बनता है। अगर मैं n इक्वल टू दोस्तों 1 रख देता हूँ, ठीक है, n इक्वल टू 1, तो देखिए क्या बनेगा, n इक्वल टू 1 रखने पर बाई 30 बनता है, बाई 30। ठीक है, यहाँ बचेगा बाई 30 माइनस 12 रखने पर 1 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ बचेगा बाई 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों बाई 30 की वैल्यू कितनी आ गई, वो देखिए, क्योंकि बाई 1 दोस्तों बाई 10 कितना है, 0 है। यहाँ देखिए बाई 10 कितना है, 0 है, तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो बाई 30 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं n इक्वल टू यहाँ 3 रखता हूँ दोस्तों, जब n इक्वल टू 3 रखूँगा तो बाई 50 हो जाएगा, बाई 50 माइनस यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर n2 में बाई 30, और बाई 30 की दोस्तों वैल्यू आपने रखी है, बाई 30 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 रखने पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों बाई 50 की वैल्यू भी कितनी मिल रही है, ये भी 0 मिल रही है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम इसको अगर चलाते जाएं आगे तक इसी तरीके से अगर हम करते रहें, तो दोस्तों अगर n बिलोंग करेगा ऑड नंबर में, ठीक है, ऑड में, तो बाई n ऑफ 0 कितना मिलेगा दोस्तों, अगर ऑड हुआ तो वो तो 0 ही मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम आंसर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आंसर में दोस्तों कि बाई n ऑफ 0 0 होगा। ठीक है, ये 0 होगा कब, जब n बिलोंग करेगा कहाँ पर, ऑड नंबर। n अगर इवन हुआ तो हमारे पास ये पैटर्न मिलेगा, n माइनस 2 का स्क्वायर, n माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा हमारे पास n माइनस 2 का स्क्वायर n2 में, n माइनस 4 का स्क्वायर n2 में, चलता जाएगा, और यहाँ में बचेगा 2 का स्क्वायर n2 में 2। अगर n दोस्तों बिलोंग करेगा इवन नंबर में, इवन में। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास ये फाइनल आंसर है। हमारे पास जो पूछा था वो पूछा था कि हमारे पास ये पूछा था इसे प्रूव करना है, हमने इसको प्रूव कर दिया, और इसके बाई n 0 की वैल्यू निकालनी है, तो हमने बाई n 0 की वैल्यू यहाँ बता दी है। तो दोस्तों हमारे 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम के बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे वो इसी तरीके के बनेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर लेबनिज़ थ्योरम से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।